फोर्थ। ये आपको आपकी कॉपी दिख दिख रही रही है? है। यस सर, कॉपी दिख रही है। चलिए ठीक है। अब आपको आपकी कॉपी दिख रही है, दैट्स नाइस। तो देखिए, चलिए ठीक है, आप चूंकि यहाँ पे बैठे हुए हो तो पहले आपसे आपकी कॉपी शेयर डिस्कस कर लेते हैं, ओके? ओके। तो सवाल क्या था? एक्सप्लेन हाउ मैकियावेलीज एप्लीकेशन ऑफ एम्पिरिकल मेथड ऑफ ह्यूमन अफेयर मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले आप मेरे को कोई, मुझे अभी आंसर नहीं चाहिए, आप सिंपली बताओ कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। यही कि मैकियावेली के जो भी एप्लीकेशंस थे, हम्म। उनका क्या रोल रहा है हम्म। पॉलिटिकल साइंस के इवोल्यूशन में। हाँ। तो क्या मैकियावेली में आपको क्या और एवोल्यूशन उसमें दिखता है? इम्फेसाइज किया है, यहाँ पे इम्फेसाइज किया है क्वेश्चन में यहाँ पे, कि जो हम्म। मेथड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स है, जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, जो कि इम्पीरिकल मेथड है बेसिकली, और जो कि पूरा आगे चल के हम जब देखेंगे कि बिहेवियरल पॉलिटिक्स की बात जब हम देखते हैं आगे चल के, तो वो सारा ही ऑब्जर्वेशन पे बेसिस है। तो आप ये तो बताइए कि उसी के आपको सारे फीचर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। सर समझ आपको में आ यहाँ गया, पर वो मुझे पता है कि मैंने गलती कहाँ की है। वो लिखने के बाद पता नहीं क्यों सब समझ में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, बार बार लिखना चाहिए, क्योंकि कितनी बार हम एक्चुअली अपने 20 आंसर। मार्क्स का क्वेश्चन था सर, तो इसलिए इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, जबकि मुझे लगता है कि यहाँ पे प्लेटो और अरिस्टोटल वाली लाइन अगर उड़ा दूंगी तो भी चलेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ। आपको क्या है ना कि आपको स्टार्ट मैकियावेली से करना है, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो पैराग्राफ आता है ना, हम्म। क्योंकि बात क्या ये कह रहा है कि इंपॉर्टेंट स्टेज इन द हम्म। इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जी सर। जब भी हम एवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम्म। हमें एक बार पास्ट का रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा ना। यस सर। तो वहीं उस रेफरेंस के लिए हमें प्लेटो और एरिस्टोटल का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि मेकियावेली से हम्म। पहले क्या होता था ना, हम प्लेटो के हम्म। समय में हमने क्या देखा? वी वर फोकसिंग ऑन फिलोसफी हम्म। व्हाट ऑट टू बी। हाँ, वो नेरोमेटिक पॉलिटिक्स, नॉट, सही वर्ड क्यों नहीं यूज करी मैंने, अरे, नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स, सॉरी। नॉर्मेटिव, हाँ नॉर्मेटिव, राइट, मेरे दिमाग यस से सर। स्लिप कर रहा है। यस सर। यस उसके सर। उसके बाद फिर जब हम बात कर रहे हैं, हम्म। अगर प्लेटो या अरिस्टोटल की भी बात कर रहे हैं, तो दो ही वॉज हम्म। कंजर्वेटिव, बट हम्म। इन अ सेंस ही वॉज ऑल्सो एन आइडियल, बिकॉज ही वॉज नॉट विलिंग टू हम्म। टेक अ क्लीन ब्रेक। क्योंकि अगर हम एरिस्टोटल और इसे देखें, एरिस्टोटल और मेकियावेली को देखें, और ये मैं अभी ब्रॉडली समझा रहा हूँ, ये मैं आंसर के लिए नहीं लिख बता रहा। हाँ तो हाँ जब हम हाँ इसे हाँ। ब्रॉडली सम देख रहे हैं, तो एरिस्टोटल ने भी हिस्ट्री के रोल को इम्पोर्टेंट माना था, उसने भी यस सर। हिस्ट्री से चीजों को उठाई थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैकियावेली ने क्या किया है ना कि मैकियावेली का फोकस पॉलिटिकल साइंस है ही नहीं, कि व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ गवर्नेंस, हाउ वी शुड गवर्न। उसका फोकस हम्म। था कि क्या है, एंड द वे इट इज, हमें उसी के मुताबिक गवर्न करना चाहिए, रादर देन सर्चिंग फॉर दैट आइडियल व्हाट शुड बी। यस तो सर। ये एक क्लीन ब्रेक है, बिकॉज एरिस्टोटल भी हकीकत में आपको क्या दे रहा था? वो तो आपको थियरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस दे रहा था ना, कि पॉलिटी व्हाट। बेस्ट हाँ। पे बता रहा था, लेकिन वो लोगों को नहीं एक्सप्लेन कर रहा था कि लीडर कैसा होना चाहिए। उसका फोकस लीडर पे नहीं था कभी भी, वो लॉ पे फोकस करते थे। और इसका फोकस सीधे का सीधा क्या है? इसने पॉलिटिक्स छोड़ो, इसने सीधे का सीधा गवर्नेंस की बात की है। हम्म। तो ठीक है, तो वहीं पे सेकेंड पैराग्राफ में ना हम इन दोनों का रेफरेंस हम्म। जरूर देंगे, ठीक है? अच्छा। सेकेंड ओके। पैराग्राफ में, क्योंकि सवाल कह रहा है ना कि एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यस तो सर। व्हाट इट वाज, क्योंकि ऊपर से देखो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो जब 20 हम्म। नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो हमें तो ये दिखाना पड़ेगा ना, हम्म। और ऊपर से आपको मटेरियल भी तो चाहिए।
तो सबसे पहले हमने हाँ बता सर, दिया वही तो, मटेरियल इंट्रोडक्शन चाहिए उसके लिए बहुत मैकियावेली का। ज्यादा। और सेकंड पैराग्राफ में हम बताएंगे कि एस पहले क्या था। उसके बाद यस सर। फिर हम आएंगे कि बट इन मैकियावेली वी सी अ क्लीन ब्रेक even not only हम्म। from Platonic but also Aristotelian view of study of politics। और यस हम सर। उस क्लीन ब्रेक के बाद आगे में क्या करेंगे, और फिर से मैं वही सजेस्ट आपको करूंगा, यू सिंपली गो पॉइंट वाइज। पॉइंट ओके। वाइज में क्या क्या है, सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं। ने सबसे हम जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, और ये सिर्फ नेशन स्टेट। एम्पिरिकल मेथड ऑफ ह्यूमन अफेयर, तो उसने सबसे पहले बात किस चीज की है, ह्यूमन नेचर। हम्म। सबसे पहले बात आ जाएगी ना ह्यूमन अफेयर्स के केस में, ह्यूमन नेचर। तो उसमें सारे का सारा वो एवरेसियस होता है, फिकल माइंडेड होता है, यस सर। रादर देन वो लॉस ऑफ फादर एक्सेप्ट करता है बट नॉट पैट्रिमोनी। यस सर। उसके बाद फिर सोसाइटी कैसी है, फिर उसी के बेसिस पर उसका जो तीसरा, जब भी हम किंग और स्टेट की बात करेंगे तो उसने जो किंग को जो भी प्रेस्क्रिप्शन दिया है वो भी तो ह्यूमन नेचर पर ही बेस्ड है ना। हम्म। उसने वही बोला है ना कि चूंकि मैन, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड, क्योंकि लव टेम्पररी है। जैसे ही इंसान को अपना मटेरियल बेनिफिट मिलेगा, ही और शी कैन गो फॉर बिट्रेइंग द प्रिंस। यस सर। तो सर इसी, उसमें मेन, हाँ, उसमें तो मेन आइडिया ये था कि फियर इसलिए जरूरी है कि उससे रूल्स जो है वो डिसिप्लिन रहेंगे, मेन जो है वो डिसिप्लिन फॉर्म में रहेगा, जो कि सोसाइटी के लिए जरूरी है। वो डिसिप्लिन एक एस्पेक्ट है, अगला एस्पेक्ट ये भी है कि इवन इफ यू लव देम, आप जब भी उसे, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे हाँ, भागोगे, और एक बार जब आपको वो अचीव हो जाएगी तो आप जो है वो स्टेट पे या फिर लीडर पे ट्रस्ट करना छोड़ दोगे। एग्जैक्टली इसीलिए मैकियावेली क्या कहता था कि तुम्हें कॉमन पीपल को देखो, रादर देन तुम अपने अंदर जो एरिस्टोक्रेट्स और नोबल्स को देख रहे हो। हम्म। सो इसी कारण, क्योंकि वहां से आपको बिट्रेयल मिल सकता था। इसी के बेसिस पर हम्म। आगे तुम क्या कहोगे, उसके बाद आता है रिलीजन। तो हम्म। उसने क्या देखा कि रिलीजन के केस में उसने एक क्लीन ब्रेक किया, सेपरेट किया चर्च हम्म। को स्टेट से। चर्च को स्टेट से, बिल्कुल। और सिर्फ उस एक और चीज, उसने सिर्फ चर्च को स्टेट से सेपरेट नहीं किया, उसका यूटिलिटेरियन अप्रोच टुवर्ड्स रिलीजन भी है, कि गवर्न हम्म। करने के लिए अगर किंग को जरूरत है तो वो रिलीजन को भी यूज कर सकता है, क्योंकि पीपल दे बिल्कुल। देमसेल्व्स आर बाय नेचर दे आर रिलीजियस। तो वो भले विश्वास हम्म। ना करे लेकिन उसे पॉम्प एंड सॉफ्ट शो के पावर साथ के पब्लिक। हाँ बताइए। सॉफ्ट पावर हाँ के फॉर्म में यूज किया था कि अगर स्टेट के इंटरेस्ट के लिए प्रिंस जो है वो रिलीजन को भी एक्सेप्ट कर सकता है ठीक है, तो या प्रमोट कर सकता है। ये सारी चीजें हो गई। तो यही हो गया ना कि ये जो एप्लीकेशन कर रहा है इम्पिरिकल मेथड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। तो एम्पिरिकल, तो ये जो आपने नीचे में लिख रखा है ना, यहाँ पे देखो, ऊपर से ये जो आप देख रहे हो ये 4 पॉइंट, या इनफैक्ट नीचे वाला ये जो 5 पॉइंट है, ये सारे का सारा सेम है। आप देखो क्वेश्चन क्या था, और ये गलती आपसे पहले भी हुई थी, पॉलिटी और पॉलिटिक्स के बीच का डिफरेंस। और यहाँ देखिए हम्म। मेथड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, क्वेश्चन है हम्म। ह्यूमन अफेयर्स को, आपको लगा क्वेश्चन ह्यूमन नेचर के ऊपर में है, सो यू हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट ह्यूमन नेचर। ये पूरे का पूरा सिर्फ एक ही पॉइंट है। हम्म। ठीक है ना। बट सर, हाँ बोलिए। हाँ, बट सर, तो सर आज की डेट में अगर हम देखें तो जो इस रिलीजन को यूज करके जो पॉलिटिशियंस है वो नुकसान भी तो ज्यादा कर रहे हैं ना। अरे यार, कम्युनिज्म एक, अरे एक मिनट रुको, रुको पहले, रुको पहले, मुझे इस डिस्कशन को रोकना है। क्योंकि यार देखो, हम गवर्नेंस डिस्कस, आज के डेट का गवर्नेंस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैकियावेली। सर इसको मॉडर्न डे से कैसे कनेक्ट करेंगे फिर। अरे रुको तो पहले, उसने क्या लिख ओके रखा है, उसने लिख रखा है क्या, इट इज एप्लीकेशन और हाउ इट इज इम्पैक्टिंग इन मॉडर्न टाइम्स। नहीं नो सर। सर। नो सर। तो ये जो मैंने सर एक वो बात का बोली कि पर्सनल क्वेश्चन है, कि, गुरप्रीत का। कि चीजों को, नहीं 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 नहीं, ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं हम्म। है।
ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन वो ये सवाल क्यों कर रही है। क्योंकि मैं बोलता था ना कि कंक्लूजन में हम उसे मॉडर्न टाइम्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं या एसोसिएट कर देंगे हाँ जी किसका सर। इम्पोर्टेंस। ये सवाल इनका वहां ओके से आया है। तो ओके। गुरप्रीत हर कुछ तो को ये तो मॉडर्न सर, से थोड़े ना कनेक्ट करना है। ये तो ओके। निगेटिव सेंस में आएगा ना सर, कम्युनिज्म का विचार लेकर आएगा, सांप्रदायिकता का जो हाँ धर्म का सर, प्रयोग एक क्रिटिसिज्म में तो लिख सकते एक हैं ना अरे इसको। हाँ। रुको यार प्लीज। सवाल मैकियावेली और मैकियावेली के टाइम पर है। हर बात को मॉडर्न के साथ कनेक्ट नहीं करना है जब तक कि नहीं साफ सर। साफ वैसा पूछा ना जाए। या फिर सपोज करो कि क्वेश्चन ही इस तरह से रहा ना कि मैकियावेलीज यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स shows a significant shift in study of politics। सपोज ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप इसके कंक्लूजन में डाल सकते हो वो वाला पॉइंट कि हाउ एवर इन ओके। मॉडर्न टाइम्स द सेम हैज लेड टू कम्युनलिज्म एंड कम्युनल वायलेंस। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हम्म। जी सर। हमें इसमें सर सवाल डाउट के सर। मुताबिक आंसर पे जाना है, अपनी मर्जी से सवाल क्रिएट करके आंसर नहीं डालना है। ओके सर। गुरप्रीत समझ गई आप। हाँ जी सर। नीरज आप भी समझ गए। जी सर। आपका कोई और एक सवाल बात था, सर, आप सवाल पूछिए। सर बोल रहे थे कि जैसे कि कहने का मतलब बोलता है मैकियावेली कि वे मानव का स्वभाव है, बाई नेचर है कि प्रॉपर्टी को अर्न करना है, ठीक है। तो हाँ। यहाँ पर भी कंक्लूजन में तो डाल सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है सर, जो कहने का मतलब असमान वितरण हो रहा है संपत्ति का, आजकल हम्म। जितना देख अनइक्वल कहने का मतलब इनकम जनरेट हो रहा है, कहने का मतलब तो उसी में तो इसको जोड़ सकते हैं ना सर, कि नीचे एक है देखिए कितना एक मिनट। ठीक है। अब सारे समय के सारे क्या। लोग ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। यस सर। ओके सबसे सर। पहली बात, क्वेश्चन स्पेसिफिकली ना प्रॉपर्टी पर है ना रिलीजन पर है। तो अगर क्वेश्चन हम्म। स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी या रिलीजन पर रहे तो उसका कंटेम्पररी रेफरेंस देते हुए आप ये पॉइंट डाल सकते हो। यस सर। लेकिन क्वेश्चन मैकियावेली की थिंकिंग एज अ होल है। तो हमें जब भी हम मॉडर्न टाइम्स की भी बात करेंगे तो हमें मैकियावेली की थिंकिंग एज अ होल लिखेंगे। और जैसे कि इन्होंने लिख रखा है क्या, नहीं, शायद फिर नीरज ने इसका लिखा है कि मॉडर्न टाइम में इंटरनेशनल रिलेशंस में मैकियावेली की थिंकिंग बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। नीरज आपने लिखा है या गुरप्रीत ने लिखा है। हाँ हाँ। हम नीरज लिखे हैं आपने सर, लिखा इले है। हाँ। तो यस सर। वो मॉर्गन करना है पल्सन। कंक्लूड, हमें वो करना है। मैं नहीं यस। चाहता कि यहाँ के डिस्कशन से आपको कुछ भी बेकार की थिंकिंग आ जाए, इसलिए मैं रुक रुक कर हर एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन में तो केवल सर ह्यूमन नेचर के बारे में पूछा है, वो भी सर इम्पेरिकल एग्जैक्टली मेथड exactly। से। तो हम उसका वो तो ये है। कंक्लूजन भी उसी तरह से करेंगे क्योंकि हाँ हाँ। क्वेश्चन एज अ होल ह्यूमन नेचर पर है। क्वेश्चन स्पेसिफिक हम्म। ह्यूमन नेचर के एस्पेक्ट पर नहीं है। नहीं सर। आप समझ सर रहे हैं। जो हाँ सर जो बोलिए। मैकियावेली की प्रॉपर्टी की थ्योरी है, वही हम्म। सेम तो एक तरह से हमें प्लेटो ने भी दी है। उसने भी बोला था ना भी लोगों के अंदर एपेटाइट होती है प्रॉपर्टी के लिए, हम्म। इसीलिए वो बचाता था कि फिलोसफर किंग बने। इसलिए तो ये उसके साथ भी तो इसका प्रॉपर्टी। कंपैरिजन कर सकते हैं। हाँ, हम्म, इस पॉइंट पर हो सकता है। आ, एक मिनट एक मिनट। उसमें मैं वो सलाह थ्री दूंगा। एलिमेंट्स थे ना सर, उसके गोल्ड सिल्वर एक करेज मिनट वाला। रुक तो जाओ, मैं समझ गया सवाल। मैं हाँ समझ जी गया सर। सवाल, अब थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। सर आप ना दिखते नहीं हो। अरे दिख तो मेरी शक्ल क्यों दिखनी चाहिए। नहीं, जब बोलते हैं तो आप नहीं देख पाते, ये बोल जब एक बोलते हैं ना कोई, हाँ। तब। अरे एक मिनट, तो मैं खुद को तो दिख रहा हूँ और मेरा कैमरा नहीं ऑन नहीं है। सर, भी ठीक है सर, कभी कभी सर आपकी ये चली आ जाती है, केवल आवाज आती है। अब हो तो सर सकता है ऐसा ऊपर से लगता है कि आप इंटरनेट, तक हो शायद सकता है नेट क्वेश्चन के स्पीड पहुंचा नहीं। वगैरह की दिक्कत हो। हाँ जब जी, अब हम वो लोग वैसे ऐसा भी लगता बोलते है कि हैं। क्वेश्चन एक पहुंचा मिनट, नहीं। मेरा दिखना कोई जरूरी भी नहीं है। पॉइंट बहुत ही ओके ओके। क्लियर हूँ। मेरा दिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बस सुनो ओके। चीजों को। ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो जो एरिस्टोट, और ये गलती कभी नहीं करना है कि तुम एरिस्टोटल को मैकियावेली से कंपेयर कर रहे हो। एक आइडियलिस्ट है, एक प्योर का प्योर रियलिस्ट है यार, कहाँ से कंपेयर करने लगे। हम्म। वही तो। और उसके ऊपर से बात क्या है ना कि एरिस्टोटल का पर्पस क्या था। और एरिस्टोटल ने ह्यूमन नेचर को एज सच क्वेश्चन नहीं किया था। उसने क्या कहा था कि करप्टिंग टेंडेंसी है प्रॉपर्टी की,
इसलिए उसने कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिज्म ऑफ फैमिली कह दिया। मैकियावेली ने क्या कहा, मैकियावेली ने ह्यूमन नेचर के ऊपर ही क्वेश्चन कर दिया कि इंसान बाय नेचर ही ऐसा होता है। ओके सर। हम्म इसलिए इस डिफरेंस है तरह दोनों के में। ब्लंडर्स हमें नहीं करने हैं। ओके सर। हमें लाइक्स को लाइक्स के साथ, जैसे कि हाँ, एरिस्टोटल के सॉरी, मैकियावेली के प्लेटो क्रिटिसिज्म सर। में प्लेटो को लाओ, ओके सर। क्योंकि दोनों क्या, बिल्कुल एक आइडियलिस्ट है, एक रियलिस्ट है। ओके हम्म सर। इस कारण मैं कह रहा हूँ। एंड हाँ, विष्णु देसाई, आप भी वेनेवर यू फील लाइक आपका कोई भी सवाल रहे, यू कैन ऑल्सो ऐड टू द डिस्कशन। यहाँ पे किसी का माइक पहले से बंद नहीं होता है। यू कैन जस्ट ऐड वॉट एवर, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहे। तो इस तरह से यस हमें इस सर। तरह की गलतियां नहीं करनी है। अच्छा रहेगा ऐसे डाउट्स आप सामने के सामने पूछ लेना, सो दैट आगे सर गलती कॉपी होने में का मत स्कोप लिखना। कम हो जाएगा। वो नहीं सर तो आज रिवाइज कर रही थी ना, तो उसकी जब मैंने थ्योरी पढ़ी तो मुझे लगा कि ये और ये बिल्कुल सेम ही बोल रहे हैं नेचर के बारे में, बट जब ये आपने अब डिफरेंस किया ना तो समझ में आया कि वो नेचर पे क्वेश्चन कर रहा है और वो बता रहा था उसको। एग्जैक्टली तो इसीलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कॉपियां मिलती हैं ना जहाँ पे आप बहुत क्रिएटिव हो जाते हो। एक ने शायद हाँ मैकियावेली का क्रिटिसिज्म प्लेटो से कुछ ऐसे ही कर रखा है, यहाँ पे मैंने कॉपी किसी की देखी नहीं है। तो मुझे वही लगा कि प्लेटो यार कितना पहले मर गया था, करीब करीब कम से कम भी तो करीब करीब कितना 2000 साल के अराउंड का फर्क होगा। वो मुझे और देखना मैकियावेली पड़ेगा फिफ्टीन किसकी हंड्रेड का कॉपी है में सर। क्या पड़ी हुई है। अब प्लेटो क्रिटिसाइज कर रहा है उसको, मैकियावेली ए, को। सर देखिए, प्लेटो ज्यादा हंसिए 400 मत, जिस बीसी दिन का आपकी था कॉपी आ गई ना और तो सोच लीजिए मैकियावेली आपकी कॉपी का भी ऐसा 1500 ही बीसी मजाक का था। बनेगा। नहीं हाँ, नहीं कुछ सर। क्या बोल रही थी, बोलिए। सर मैं कहती हूँ प्लेटो 400 बीसी का था और मैकियावेली हम्म, 1500 बीसी का था। वही ना। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। बीसी नहीं, वो एडी का था। ये एडी का था, एडी का सॉरी था, एडी, बीसी का। हाँ एडी। और हाँ, ये हंसने वाला काम बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता ही हंसने के चक्कर में कोई अपना सवाल पूछना बंद करे। नहीं सर। बिकॉज सवाल सॉरी सर। पूछना ज्यादा जरूरी है। सर इसलिए एक एक चीज दूसरे सर पर, जैसे क्योंकि एक सारे के सारे एक लोग स्टेटमेंट लर्निंग है स्टेज में। कि हाँ, बोलिए। मैकेवली इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। सर उसमें ना इसको ऐसे बताते हैं कि जो इटली का सिचुएशन था ये उसी को इसने एक्सप्लेन किया है और उसके बिहाफ पे इसने थ्योरी दी है। बट हाँ, सर अगर हम देखें तो जैसे हमारा यहाँ पे जो हुआ आफ्टर प्लासी तो बिल्कुल सिमिलर था और यही चीज हमें कौटिल्य ने भी बताई है सर अगर देखा जाए एग्जैक्टली exactly। तो वही तो तो उस ये सेम स्टेटमेंट है ना। वही उस स्टेटमेंट का क्रिटिसिज्म, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे ना। ओके सर। नेहरू कि वो, नेहरू ने बोला था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि कौटिल्य एज इंडियन मैकियावेली। तो वही बात है ना कि क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हम रियल पॉलिटिक कहते हैं, वो असल में मैकियावेली के ही तो आइडियाज हैं। यस सर। तो वो एक स्टेटमेंट है, वो कहा जाता है कि ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। बट इम्पॉर्टेंट इज कि मैकियावेली रिमेन्स रेलेवेंट। Whatever he has यस said, his teachings, his prescriptions remain relevant even today. सर मैकियावेली वाज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, ये बात लास्की ने बोली थी ना। हाँ, लास्ट की नहीं बोली है। नहीं सर, डर्निंग हम्म, बोला था, डर्निंग। एक डनिंग बोला था सर। एक अरे, डर्निंग बोला था। इस पे कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे नोट्स में भी पहले लास्की ही लिखा हुआ था। मुझे याद है ना, क्योंकि लास्की चाइल्ड के साथ मैंने लास्की को, इसलिए मुझे याद मैंने है। गूगल किया था। गूगल में किसका नाम लिखा हुआ है? लास्की। क्योंकि मुझे याद है यार। हम लोग को सब पढ़ाया गया सर, डर्निंग पढ़ाया गया, मुझे, स्टेटमेंट लिखकर हाँ, क्वेश्चन एक कर। मिनट, डनिंग ने पढ़ाया ना। मैं बताता हूँ, क्योंकि मिश्रा सर जो है ना, राजेश मिश्रा सर, हम्म। मैंने उनसे भी पढ़ा है। तो हम्म। उन्होंने मेरे नोट्स में से दो चार चीजें, जिन चीजों को मैं अपनी कॉपी में कॉन्फिडेंटली लिखता था, उससे उन्होंने एक दो हम्म। चीजों को रेक्टिफाई करवाया। मैं उनसे पूछता था कि सर आप सही बोल रहे हो। तो सर बोलते थे कि अच्छा। बाद में जब मेरी बात होती थी, सर कहते थे कि यार मुझे लगता था ये कितना पढ़ के आ गया, अब मेरी बातों को क्वेश्चन कर रहा है। तो ऐसा हम्म। कितनी बार होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो कि नोट्स वालों को वापस से चेक करना पड़ता है।
तो चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स ये डनिंग है या फिर लास्की है, मैं इसे लास्ट की है सर, गूगल पे दिखा रहा है। गूगल का, मैं जब तक कोई ऑथेंटिक बुक में ना हो ना तब तक हम्म। नहीं, मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ और बाद में देख लेंगे। सर एक क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाला हूँ सर, ये कौटिल्य का सर, उसको थोड़ा सा समझा ना दीजिए, कल लिख कर दिखाता हूँ। सर अरे इससे पहले पहले ये बाकी कॉन्टेक्स्ट अरे पहले बाकी लोगों की सर कॉपियां तो इसका हो एक जाने ना, दो यार। ओके सर, ओके। एक इसकी सर बुक का डिस्कोर्स, सर उसका एक बार सेंस बता दो, वो क्या, वो समझ में नहीं आ रही। डिस्कोर्सेस का, हाँ जी सर, भी देखो उसका मेन मोटिव क्या है। देखो देखो बात ऐसा है ना कि, और वही 1 मिनट एक सवाल में आएगा उसका रेफरेंस। रुक जाओ, एक सवाल में उसका रेफरेंस आने वाला है। किसका वो सवाल था, वो किसका सवाल था, मैकियावेली पे, ये जीएस का था, नीरज का वो सवाल नहीं था, शायद यही वाला सवाल हो। ये तो मैं ही हूँ सर। गुरप्रीत का होगा। हाँ गुरप्रीत वाला, ये जो है ना, द डाइवोर्स बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन का religion समथिंग and those of एंड politics in the पॉलिटिक्स। writings of Machiavelli is more apparent। प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन नहीं यार, मुझे लगता है ये क्वेश्चन कुछ ऊपर नीचे है। हाँ सर, हमको भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, नहीं नहीं इसीलिए नहीं, ये हमको क्वेश्चन कुछ ये और किया। है, क्योंकि मेरे को अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा उसमें मैंने क्वेश्चन वो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ना, मेरे दिमाग में वही था, ये सवाल कुछ और था। सर ये ना किसी की टेस्ट सीरीज में था, मैंने वहां से उठा के लिखा था ये। ना 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 ना, देखिए असल में ये सवाल कुछ ऐसा था ना कि मैकियावेली के केस में जो डिफरेंस है ना बिटवीन प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे करके, वो दैट इज मोर एपरेंट देन रियल। और वो सवाल इस तरीके से आता है क्योंकि जब आप डिस्कोर्सेज की बात करते हो ना, वहां पे वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हाँ। की बात करता है, हाँ जी सर। जहाँ पे हम्म। सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है। हम्म। तो दैट इज वाई ये सवाल उठता है कि इफ मैकियावेली वाज सच ए रियलिस्ट, हाउ ही कुड इमेजिन अ सोसाइटी, सच अ सोसाइटी इन डिस्कोर्सेज, हाउ ही कैन इमेजिन अ रिपब्लिकन सोसाइटी। यस सर। दैट इज वाई ये सवाल आता है उसी कि के तो उसका रेफरेंस और फोस्टर और बुक दिए हैं। क्या। सर फोस्टर जो सर है और बर्की, हाँ। ये सर उसी का तो रेफरेंस दिया है डिस्कोर्सेज में, जो बोला है मैकियावेली तो, हम्म। कि कैसे वो सपोर्ट करता है तो द डेमोक्रेटिक एक बार मैं कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन को ना, मैं इस क्वेश्चन को वापस से सही करके मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन वाला जो है ना, हम्म। वो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं ये करूंगा, मैं देखूंगा किस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है। और एरिस्टोटल पे कौन सा सवाल है जो किसी को डिस्कस करना है, सॉरी मैकियावेली पर कौन सा सवाल है। सर मेरा वाला पूरा कर दीजिए पहले। अच्छा ठीक है, यही वाला है ना। हम्म। तो देखिए मेथड ऑफ, सेकंड सेकंड पेज कंप्लीट हो गया था शायद से। मेथड ऑफ ह्यूमन वहां पे अफेयर्स आपने ह्यूमन मार्क एंड, अफेयर्स में बता दिया था। हाँ मैंने ह्यूमन इम्पोर्टेंट नेचर स्टेज इन डिस्क्राइब किया एवोल्यूशन, था। देखो देखिए कैसे ये एवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस है, वो तो हो गया। क्योंकि हम्म। देखिए ये जो आपने थर्ड पेज पे जो लिख रखा है ना, और इसको मैंने बोला कि इसी को, ये ही सारे आइडियाज हैं दैट आर अ हम्म। चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये तो चेंजेस ड्यूरिंग मैकियावेली का टाइम है, लेकिन ये हम्म। जो चीज है, जैसे एक तो है प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म, हम्म। हम्म। एम जो एमपी ऊपर से जो सेकंड चीज है एम्पिरिकल मेथड है ना, ये असल में हम्म। साइंस का टेक्निक है। स्टडी ऑन द बेस बेसिस ऑफ एम्पिरिकल मेथड्स रादर देन ऑन वेग आइडियाज, आइडियाज की स्टडी फिलोसफी में पड़ जाती है। हम्म। और एम्पिरिकल मेथड के थ्रू जब आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हो, तो एंड ऑल हिज स्टडीज दे वर बेस्ड ऑन ये, क्या इसे कहते हैं, ह्यूमन नेचर। और अगला चीज क्या था मैकियावेली के साथ ना, उसने ग्रीको रोमन हिस्ट्री को उठाया था। उसने हम्म। ग्रीक हिस्ट्री भी पढ़ी हम्म। और उसने रोमन हिस्ट्री भी पढ़ी। रोमन।
और हम्म उसने रोमन हिस्ट्री को ज्यादा रेलेवेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दिया क्योंकि ग्रीक्स वेयर नेवर एबल टू बिल्ड एम्पायर्स बट रोमन्स सक्सीडेड इन बिल्डिंग एम्पायर। दैट वाज अनदर फैक्टर जिस कारण कि उसने फिलॉसफी और ग्रीक आइडियाज जो थे, ग्रीक आइडियल्स, ही डिड नॉट अग्री टू देम। लेकिन जब आप रोमन आइडियल्स को देखोगे तो दैट वाज प्योर रियल पॉलिटिक्स। हम्म। तो ये एक अगली चीज थी, मतलब कि एक अगली मतलब दूसरी चीज थी। अगला पॉइंट था हाँ, दूसरा वाला पॉइंट। बेसिस हाँ। उठाने का। हम्म। तो वही, एक मिनट। तो ठीक है, मैं एक काम करूंगा कि इस सवाल का ना एग्जैक्ट कंटेंट तो नहीं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ना, इस सवाल का स्ट्रक्चर मैं हाँ नोट डाउन करके सर आप मैं इसको। यही यही यहीं से एक्सप्लेन कर दो स्ट्रक्चर। मैं साइड में स्पेस है, मैं इसको फिर से लिखने वाली हूँ। इंट्रो छोड़ के बॉडी और कंक्लूजन फिर से हमको लिखना है इसका। तो अभी आप एक बार बता दीजिए हम। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसका लिख करके, मतलब कि जो ब्रीफ स्ट्रक्चर होगा ना वो मैं लिख करके हम्म। डाल दूंगा। अभी जस्ट नहीं। ओके ओके। सर। ठीक है ना, अभी जस्ट नहीं, क्योंकि मैं ये पक्का क्योंकि डाल थर्ड दूंगा। पेज पे सर आते टाइम हम खुद कंफ्यूज हो गए थे, और हम हम्म। कैसे कंक्लूड किए हमको खुद भी नहीं आइडिया इस बात का। ऊपर से बात है कि ये 20 नंबर का है ना, हाँ अभी तो एक ये पेज नेचुरल है और कि चाहिए इसके इसके लिए। आगे भी कम से कम थोड़ा सा तो इसमें और कंटेंट जाता है। और ऊपर से अजीब सी हम्म। चीज देखो, आपने तो सही से कंक्लूड भी नहीं किया है ना। कंफ्यूज हो गई थी मैं सर, लास्ट में आकर के समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि उसने क्योंकि आपने देखो, ये जो एम्पिरिकल मेथड ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर इज वेरी प्रेडिक्टेबल, तो ये जो चीज है ना, ये इसके लिए वाली। पहले बिहेवियरल पॉलिटिक्स पढ़ना पड़ेगा, तब तब लिखा जाएगा यहाँ अरे पे। अरे नहीं, यहाँ पे हम्म बिहेवियरल पॉलिटिक्स लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम्म। क्योंकि ये एम्पिरिकल मेथड आप ऊपर में ही डाल सकती थी। ये यहाँ पे कैसे? एरिस्टोटल प्लेटो के बाद आता, एरिस्टोटल प्लेटो वाला जो मैंने रेफरेंस दिया ना उसके बाद। अच्छा। हम्म। ठीक है फोर्थ ना। नंबर पे। हाँ। हम्म और उसके बाद वो सारी की सारी चीजें, वो मैं खुद बता रहा हूँ, मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मैं इसका प्रॉपरली ये करके ना, वो मैं करके आपको डाल दूंगा। देखो अभी जस्ट अगर मैं बता दूंगा तो देयर इज अ चांस की चीजें हैफेजर्ड रहेंगी, क्योंकि नहीं सर, मैं हम इसको कल हाँ, ट्राई करेंगे। क्योंकि मैं कल इसे से बना वापस। करके नहीं रखा हूँ। वो होता है ना यार कि इट एक्चुअली टेक्स टाइम। अगर क्लास में भी हम्म हम आपको एक्सप्लेन करने आते हैं तो उससे पहले हम सारी चीजों को खुद से देख रखे होते हैं कि ठीक है हमें हम्म आपको क्या क्या बताना है। तो सिंस आई हैव हम्म। नॉट डन इट, अभी मैं आपको बोलोगे तो मैं कुछ कुछ मैं लिखवा दूंगा, बट आई नो वॉन्ट नो सर, अ कोई जरूरत वेल नहीं है। स्ट्रक्चर्ड वन आप टू गो टू आराम यू। से। ठीक है ना, क्योंकि यू हम्म। सी आई एम बीइंग वेरी, आर मीटिंग विल 10 मिनट क्या है, तो आई एम जस्ट बीइंग वेरी ओपन टू यू। जिस कारण मैं कह रहा हूँ कि गिव मी टाइम, वो मैं उसकी लिख के एक फोटो लेके आपको ये कर दूंगा, या फिर ठीक है कल फिर जी से वो सर। हो जाएगा। ठीक है। तो और मैकियावेली में हम्म। कुछ और डिस्कस करना है? हाँ एक सेकेंड। गुरप्रीत आपका कुछ? सर बेसिकली इसका जो बुक है प्रिंसर, वो इसने एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे रन करना है वो बताया हुआ है सर इसने। और एक बिल्कुल सर सही। इसका डिस्कोर्स हो गया। और दूसरा एक सर इसका जो मेन पर्पस ये है कि एनीवेज एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, मतलब कि कुछ भी करो अपने एंड तक पहुंचना है आपको। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर चल रहा है। और ये फर्स्ट स्कॉलर है सर जिसने नेशन स्टेट के बारे में उसकी थ्योरी दी है और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है इसका। मतलब जो अगर हम समरी निकाले वो ही दे रहा है सर ये। हाँ, देखो मैकियावेली की ब्रॉड चीजें मैं बता दे रहा हूँ। हाँ सबसे जी पहली सर। चीज क्या है, उसने अपनी स्टडी का बेसिस क्या बनाया है? हिस्ट्री और साइकोलॉजी। हाँ जी सर। He is not giving theory of politics, but he is talking about practical administration. यस सर। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या है, उसने ह्यूमन नेचर को पॉजिटिवली नहीं, वो नेगेटिवली देखता है। यस सर। और इसी के कारण उसके जो भी प्रेस्क्रिप्शंस हैं फॉर द प्रिंस,
वो इसी पर डिपेंडेंट है हाँ जी कि ह्यूमन नेचर चूंकि इस तरह से है, सो प्रिंस कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, प्रिंस हैज टू बी बोथ अ लव फॉक्स एंड अ लायन। और हाँ जी सर। तो ये ह्यूमन नेचर की सब, उसके अलावा क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, डिवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। लीजन यस सर। अब ये अगर कोई एक स्पेसिफिक और डेडिकेटेड सवाल आ जाता है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उस समय इटली का जो डिसइंटीग्रेशन था, और शायद आप प्रिंसिपल ऑफ टू सोर्स, मतलब कि वो पोप जो था, ये चर्च यस जो था, सर। चर्च का अनड्यू इन्फ्लुएंस था, एंड चर्च नेवर वांटेड इटली टू गेट यूनाइटेड। तो यस सर। ये सारे फैक्टर्स थे। ठीक है। और सर ये भी बोलता था कि हमें अपनी तरफ जो हम देखना चाहते हैं वो ना देखें, बल्कि दूसरे की नेचर देखने की कोशिश करें, वो क्या चल रहा है। ये प्रिंस के लिए उसका रिकमेंडेशन था। यस सर। हाँ, कि पॉलिटिक्स एक ऐसी, अगर इफ यू आर अ गुड इंटेंशन्ड पर्सन एंड यू कम टू पॉलिटिक्स टू हैव होप दैट एवरीथिंग विल बी गुड, then you will not lose only your kingdom but also your life. So we should, a prince should look things as they are. यस उसके आगे एंड देखिए, एंड जस्टिफाई मीन्स वो वाला तो हो गया, उसके बाद में क्या था, ड्यूअल मोरालिटी। हम्म यस सर। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, मोरालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसका मतलब ये देखो कि इसने हर इंडिविजुअल को इमोरल होने की परमिशन नहीं दी थी, यस हम्म सर। इसने सिर्फ प्रिंस को दिया था परमिशन कि प्रिंस की मोरालिटी एक कॉमन पर्सन के मोरालिटी जैसी नहीं हो सकती, प्रिंस की डुअल होना मोरालिटी चाहिए। अलग होगी, एंड दैट इज वाई ड्यूअल मोरालिटी। क्यों? क्योंकि कॉमन कॉमन इंसान को सिर्फ खुद को देखना है, बट अ प्रिंस हैज टू लुक एट हिज स्टेट एज वेल, हिज किंगडम एज वेल। तो ड्यूअल यस मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसका मतलब, और है ना, ये कोई इमोरल इंसान नहीं था, ये एमोरल इंसान था, क्योंकि ये पॉलिटिक्स को मोरालिटी या इमोरालिटी के प्रिज्म से देखता ही नहीं था। इसका यस सर। सिंपल इसने पर्पस सेपरेट कर था, दिया था। हाँ, इसका सिंपल पर्पस था कि स्टेट शुड बी प्रिजर्व्ड नो मैटर एथिक्स व्हाट। हम्म, एथिक्स को कोई वैल्यू नहीं दी थी इन्होंने, हम्म, स्टेट को यही इसका सुप्रीमेसी दी क्रिटिसिज्म है थी। सबसे बड़ा सर। हाँ, दैट इज वाई एंड्स जस्टिफाई मीन्स। यस आप डेविल्स डिसाइपल, डेस्पॉट्स ट्यूटर, टीचर ऑफ द इविल, आप सारी की सारी चीजें। लेकिन एक सबसे मजेदार चीज है, और जो क्वेश्चन अक्सर फंसता है, सवाल इस तरह से लाते हैं कि ये जो डिवोर्स बिटवीन, ये जो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स है, दैट इज मोर अपेरेंट देन रियल। और हो सकता है गुरप्रीत का सवाल वही हो, जो सर, हम ऐसे डिवोर्स ही है ये। बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन बोल रहे हैं ना, हो सकता है वो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स कुछ इसी तरह से ये सवालों में, इस सवाल को एक बार फिर से थोड़ा देख लूंगा। क्योंकि वो अपेरेंट इसलिए कह रहा है क्योंकि सबसे पहले उसने सिटीजन्स को अनएथिकल होने की बात नहीं कही है, हम्म उसने कह रहा है कि इंसान बाय नेचर ऐसा होता है। उसने जस्ट, हम्म पहली बात, उसने सिटीजन को अनएथिकल होने की परमिशन नहीं दी। एंड सेकंड थिंग इज कि समवेयर ही बिलीव्स इन द गुड नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर वो इंसान के अच्छे नेचर, पॉजिटिव साइड में भरोसा नहीं करता, तो वो डिस्कोर्सेज में ए रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द पीपल की बात क्यों करता। और फिर हम्म उसका उसका बोल यूटिलिटेरियन अप्रोच क्यों होता। हाँ बोलिए नीरज, आप भी कुछ बोल रहे थे। वो बोला है कि सर कि कहने का मतलब डेमोक्रेटिक रूल वहाँ संभव है जहाँ की जिसका इथिकल वैल्यू ज्यादा है नागरिक का, सिटीजन का, वहीं एग्जैक्टली, पर। एग्जैक्टली। हम्म। तो इसका मतलब समवेयर ही बिलीव्स दैट पीपल कैन बी एथिकल। हम्म। यस सर। तो ये जो प्रिंस का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक करप्ट सोसाइटी के लिए है। जी सर। हम्म। ठीक है ना, तो ये, और ये मैकियावेली का जिस्ट है।
इससे ज्यादा सर मैकियावेली में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कोई सवाल इससे बाहर से नहीं आ सकता। सर मेरा कॉपी के सर बारे में सोच रहे थे कैसे और हाँ, कुछ इम्प्रूव आपकी कॉपी पर मैं आ रहा हूँ। बात है कि 3 मिनट में ये मीटिंग बंद हो जाएगा तो फिर से हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये ठीक है। मैकियावेली खत्म हुआ तो मैं आप ही की कॉपी पर आता। तो सर सर आप मेरी मेरा कॉपी डाउट कब ले तक? लीजिए, और हाँ, उसके क्या आपका बाद अगली डाउट है? मीटिंग में उनकी कॉपी। हाँ, क्या सर वो आपका ये डाउट है? कि सर वो जो स्टेटमेंट था ना कि इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड, हाँ जिसमें वो बताया गया था कि आर्ट ऑफ यूजिंग फोर्स हाँ रादर लव। हाँ तो उसमें सर एक बात की गई थी कि रिवेंज इज वेरी पावरफुल फीलिंग और वो कभी इंडिविजुअल के अंदर नहीं आनी चाहिए। हाँ, नहीं आनी नहीं चाहिए, हमें उससे बच के रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे हाँ स्टेट हार्म होगा। हाँ, तो तो सर सवाल आपका उसको क्या है? स्मार्ट पावर से कैसे कनेक्ट करना है? यार ये सारे आइडियाज क्यों आ रहे हैं? देखो, एक बात मैं बहुत साफ साफ बताऊं। क्योंकि सर बोलते हैं ना, प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं ना कि रुको, मैकियावेली वाज क्वाइट करेक्ट। अरे तो क्वाइट करेक्ट तो सिर्फ रिवेंज की क्यों है? आप रियल पॉलिटिक की ही बात करो ना। और सर अगर आपको वेंजी रिवेंज के साथ के एसोसिएट करना है तो आप पाकिस्तान को ले लो। सर वो 1971 का वार वही है अभी तक हाँ जो हम भुगत रहे हैं, हाँ। वो एज अ रिवेंज। वो सर आ, ये बोल रहा था कि जब आप लड़ने जा रहे हो जा तो उसको खत्म ही कर दो पूरा, कि वो रिवेंज लेने की आगे कोशिश ही ना करे। जा आप करो ही ना। जैसे सर अब हम चाइना के साथ वॉर करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि हमें बहुत लॉस होगा, और ना ही हम पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश करते हैं। अरे तो नहीं, हम लोग देखो क्या करते हैं, बैलेंस देखो, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे वो अलग अलग थियरीज हैं, उसमें नहीं घुसने का। मैं आपको ये कह रहा था कि देखो, हम्म कंट्रोवर्शियल या किसी भी तरह का कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेड या उस तरह का सेंसेशनल आइडिया इसलिए मत देना, हम्म क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी इवेल्युएट करेगा तो यू वॉन्ट बी सिटिंग देयर टू एक्सप्लेन कि इसका मतलब क्या है। यू डू नॉट नो कि आपने क्या लिखा है और एग्जामिनर उसका मतलब क्या समझेगा। यस सर। ओके। इसलिए जो एक दिया हुआ रास्ता है, प्लीज बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि हर कुछ ओके। में मॉडर्न वाला, नया वाला। उसके पीछे का मैंने आपको नो बहुत सर, वो सिंपल। बस थोड़ा सा सर थॉट आया था, हाँ थोड़ा सा। हाँ, थॉट आया था तो मैंने बता और दिया ना सर, कि। हाँ बताइए। सर वो जो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पार इज एन एंड इन इन इटसेल्फ, तो सर उसके लिए फिर क्या लिखना सही रहेगा? पावर इज एन एंड इन इटसेल्फ, सबसे पहले आप क्या बोलोगे? ये एक रियलिस्ट प्रेस्क्रिप्शन है। ठीक है। सबसे पहला लाइन यही रहेगा, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट हम्म आता है ना तो या तो वो किस थिंकर का है या फिर वो किस स्कूल ऑफ थॉट का है। थ्योरी सर। आपने ओके। तुरंत उसे क्लियर कर दिया। हम्म और पहला उसके था। बाद आप पाओगे कि ऐसा जो भी कहते हैं, मतलब